हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। देखिए यहाँ पे देखेंगे कक्षा 11वीं भूगोल का यहाँ पे अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 अंक का आपका रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं। तो इनमें से नगर है जो वो एक भौतिक स्वरूप नहीं है। आप आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी थी। काय के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना पृथ्वी के संबंध में। तो यहाँ पे इमैनुअल कांट ने वायव्य परिकल्पना दी थी। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप आंसर रखेंगे इमैनुअल कांट, है ना। सही आंसर आपका इमैनुअल कांट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। तो भूकंपीय लहरों का अंकन सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा किया जाता है। आप आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है। तो यहाँ पे नदी के द्वारा डेल्टा बनता है। आप आंसर याद रखेंगे, नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर इसका आंसर होगा, दामोदर नदी, है ना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पे सूर्य है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला है, सन 1992 में ब्राजील के खालिस्तान में जैव विविधता सम्मेलन हुआ। तो यहाँ पे आपको आंसर भरना है रियो डी जेनेरो, है ना, रियो डी जेनेरो। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल रहेगा। भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ पे मानसूनी भरेंगे आप फोर्थ में। अगला है, शांति घाटी खालिस्तान में अवस्थित है। शांति घाटी केरल राज्य में अवस्थित एक स्थान है, केरल, है ना। अगला है, खालिस्तान व्यापक सूचनाएं प्रदान करता है। यहाँ पे आंसर क्या भरेंगे आप, यहाँ पे भरेंगे आप इंटरनेट, है ना। इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। आगे आपकी सही जुड़ी आती है। इंटरनेट क्या है, सूचना तंत्र है। द्वैतारक सिद्धांत जेम्स जीन्स ने दिया था। समताप मंडल ओजोन गैस। और न्यून तापमान भारत मध्य भारत का होता है, उच्च तापमान नॉर्थ इंडिया का होता है। इस प्रकार से आप इनके आंसर याद रख लेंगे, है ना। सत्य सत्य पूछ रहा है आपसे, क्रूड हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है। नहीं, गलत है ये, क्योंकि क्रूड हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला है, जैव भू रासायनिक चक्र 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे असत्य हो जाएगा ये वाला। अगला है, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में, सत्य है। द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, सत्य है। भारतीय वर्षा का स्वरूप मानसूनी है, असत्य हो जाएगा। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश भारत है, असत्य। तो इस प्रकार से आपके असत्य असत्य सत्य सत्य असत्य असत्य यानी कि 2, तीसरा और चौथा आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता यह है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, इसके विभागों का, प्राकृतिक विभागों का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। इस प्रकार से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं ना, है ना। पृथ्वी की ऊपरी सतह का के अन्य विभागों का अध्ययन ही भूगोल कहा जाता है। इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला है आपका, खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है, ऋतु में। तो यहाँ पे जून जुलाई आप आंसर लिख देंगे, जून व जुलाई, है ना, जून व जुलाई आप आंसर यहाँ पे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर देख लेंगे। अगला है, एक संकटापन्न प्रजाति का नाम। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है आपको टेस्पिन। एक संकटापन्न प्रजाति है जो कि एक कछुए की प्रजाति है, टेस्पिन, जो कि बहुत ही खतरे में है भैया, क्योंकि खत्म होती जा रही है। एक संकटापन्न प्रजाति उसे हम कहेंगे, ये टेस्पिन इसका नाम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो वो है गुजरात। आप याद रखेंगे गुजरात को। पैंथालासा का अर्थ क्या है। तो पैंथालासा होता क्या है, पैंथालासा होता है विशाल जल भराव, या जल ही जल या जल क्षेत्र। तो इसका आंसर आप जल क्षेत्र दे सकते हैं, या फिर जल भराव, जल ही जल। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपका आंसर सही माना जाएगा, है ना। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमने आपको दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप जाकर के चैनल को देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।